हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल futurePlan.com में। गाइज, जैसा कि आपने हमारी सारी वीडियोज को आई थिंक आप देख ही रहे होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का क्या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंग्लिश सीखने से पहले हमें एक चीज और आना चाहिए। क्या सर? जिसका नाम है प्रपोजिशन, संबंध सूचक। वो ये आपको बताएगा, जैसे मैंने बोला कि जैसे हाँ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप बोलोगे मैं दिनेश सर से पढ़ रहा हूँ, तो आपने देखा से आया बीच में, तो वो संबंध बताता है कि किससे। जैसे आपने किताब का, मैं बोलूँ ये भाई आपने यह पेन कहाँ से खरीदा, आप बोले दुकान से खरीदा, दुकान से, तो आपने क्या बोला, से बोला ना। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि संबंध रिलेट करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप के बीच में हमारा क्या संबंध होता है, खून का संबंध होता है, यार हम कहते हैं हम उनके बेटे हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ संबंध होता है, राइट। जैसे एक टीचर एक बच्चों का क्या संबंध होता है, आपको पता ही क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सिंपली बात ये है कि ये संबंध बताता है। जैसे मैंने लिखा है गाइज कि इसको हिंदी में क्या कहें, प्रपोजिशन, संबंध सूचक अवयव या पूर्व शब्द। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड, जो एक वर्ड होता है प्लेस्ड, जो कि रखा जाता है बिफोर, पहले नाउन या प्रोनाउन के पहले या रखा जाता है, या इट्स टू शो, या दिखाता है रिलेशन विद अदर नाउन, या यानी कह रहा है कि ये नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, जैसे मैंने बोला आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है, तो यहाँ आपने देखा ऑफ आया, तो टीचिंग यानी आपने देखा यहाँ पे संबंध क्या रहा है, यानी जो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं कि आप। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हिलेरियस होना, जैसे आप मैंने बोला हिलेरियस, अब आपको पता होना चाहिए हिलेरियस का मतलब क्या, जबरदस्त। जैसे मैंने आपको, अगर मैंने हमारी वीडियो देखा होगा वोकैबुलरी का, तो उसमें मैंने आपको बताया हिलेरियस, तो हिलेरियस का मतलब होता है जबरदस्त। तो गाइज आज की वीडियो आपकी होने वाली एकदम जबरदस्त एकदम। तो लेकिन हाँ, याद रखना, पेन और कॉपी के साथ ही बैठना, वन बाई वन नोट करना, और वाच के बाद आपको कभी भी नेवर एवर कभी भी प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने हमारी वीडियो देख रखा है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर हम एक एक चीज करके वो भी आप नोट करते चलना, उसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा, साथ साथ सब करते हुए चलेंगे। हो सकता है एक पार्ट 1 बने ये, या पार्ट 2 बन जाए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्रीपोजिशन का, तो आई थिंक एक दिन में नहीं बना सकते। आज की ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर, यानी ये क्या दिखाता है, कनेक्ट करता है। इसको हम कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, इस चीज को भी याद रख, कनेक्टिंग वर्ड जोड़ता है, दो लोग के बीच में जोड़ देता है। जैसे जब हमारा कोई, मान लो वायर है, वायर तार जब टूट जाता है तो क्या कर, उसको गट्ठी मार के उसको जोड़ देते हैं ना, उसको फेविकोल से जोड़ते हैं, या किसी और चीज, किसी न किसी चीज से गाइस उसको हम जोड़ते हैं। बस वही हमारा क्या है सर, वही तो हमारा प्रीपोजिशन है, वही तो है प्रीपोजिशन। आप वीडियो किससे देख रहे हैं सर? मोबाइल से देख रहा हूँ। मोबाइल क्या है, मोबाइल से, तो यही तो है आपका प्रीपोजिशन, यही तो संबंध दिखा रहा ना हमारे आपके बीच में कौन है, यही तो है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आने जानी है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका यूजेज क्या है, बहुत ही यूजेज है। तो ठीक है, तो ये हो गया गाइज, ये हो गया ना आपके सामने। अब आपके सामने आने वाला है एक प्रीपोजिशन, बहुत सारे, याद रखना प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 6 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। यस सर, ये सिर्फ प्रीपोजिशन है, अभी इसके टाइप सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, बहुत सारे, यानी 3 और होते हैं। तो कुल मिला के ये है सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एक शब्द आते हैं। फिर डबल भी प्रीपोजिशन होता है, यानी कि कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जो कि मैं आपको अगले पार्ट 2 में बताऊंगा कितने होते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़े, सिर्फ प्रीपोजिशन, वो भी सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ नए मैटर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, अब आपको कॉपी पेन के साथ बैठ जाना है। चलिए ठीक है, तो मैंने आपके पहला लिखा, याद रखना, ये आप स्टार बना लो भैया, H1 है, पहला प्रीपोजिशन स्टार्ट है। बहुत ही बड़ी वीडियो बनेगी, याद रखना, क्योंकि बारीकी समझना हमें सारी चीज। मैंने लिखा फ्रॉम, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय से, फ्रॉम एनी, किसी स्रोत, यानी कि फ्रॉम का, हाँ इसका तो मतलब मैंने बताया ही नहीं, इसका मतलब होता है से। याद रखना क्या मतलब होता है से, कहां पे यूज करेंगे, किसी स्थान से। याद रखना वैसे इसका यूज करते हैं जब किसी स्थान से हम दूर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल से आ रहा हूं, मैंने क्या बोला, थोड़ा समझना। तो मान लो
ये आप है, सुन लो गाइस, ये आप है, ठीक है, ये आप है, ये आपका मान लो स्कूल है, ठीक है, क्या है आपका स्कूल है, कुछ इस टाइप का आपका स्कूल है। सुनो मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो अब आप क्या हो रहा है, मान लो आपकी छुट्टी हो गई है, ठीक है, आपकी छुट्टी हो गई, आप जा रहे घर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से निकलते हैं तो ये बताओ, मान लो यही आप हैं, यहाँ पे आप आ गए, अब यहाँ पे नहीं है। तो जब आप यहाँ से निकलते हैं, यानी कि जब स्कूल है आपका, पता है सर? यस सर, बिल्कुल पता है, ये आपका होम है। तो जब हम स्कूल से घर को जाते हैं तो बताओ स्कूल से दूर होते जाते हैं कि नहीं होते? कि स्कूल के पास ही रहते हो, आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहे, स्कूल के पास ही रहते, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो कुल मिला के बात ये है कि सर हम से का प्रयोग यानी कि फ्रॉम सम प्लेस का मतलब ये है, जब भी किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैंने बोला मैं स्कूल से आ रहा हूं, मैं कानपुर से आ रहा हूं, मेरे पापा आजमगढ़ से आए, मेरे पापा कानपुर से आए, मेरी माँ हैदराबाद से आई, से आया नहीं। तो याद रखना, आपने देखा कि जब मेरी माँ हैदराबाद से चली तो उन्होंने हैदराबाद को दूर छोड़ दिया और घर को आ गई, यानी कि दूरी बन गई। तो याद रखना बस यही कि जब ये भाई साहब बढ़ेंगे अपने घर को तो यहां से धीरे 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 दूर होते चले जाएंगे। बस यही आपको समझना है कि से का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा से का प्रयोग कहाँ करेंगे। दूसरा भी समझ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। कह रहे हैं कि किसी स्रोत से, सॉरी किसी समय से मैंने आपको बोला कि सर कल मैं आपसे, कल 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा, कल मैं आपको 2 बजे पढ़ाऊंगा, यानी कोई समय दे दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कल 2 बजे से पढ़ाऊंगा, जो भी सारी चीज, तो ऐसे आ गया 2 बजे से, तो टाइम आ गया, तो उसमें से इंग्लिश हम लगाएंगे। ये भी समझ लो सोर्स से मैं बोलूं, ये बताओ जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे यूट्यूबर हैं, ये बताओ कि आप वीडियोज कहाँ देखते हो? बोलोगे सर मैं तो मोबाइल में देखता हूँ। भले से मैं आया, आप भले से बता दे मैं आया, लेकिन आप इसका क्या मतलब मैं, यानी इसके लिए भी आप क्या लगे से लिखाएंगे। मैं बोला क्यों, मान लो मैंने आपको मदर पे ऐसे दे दिया, सुन लो ध्यान से समझ लो, कोई जल्दी नहीं, मदर पे ऐसे दे दिया, आपने मोबाइल से लिखा, मोबाइल में तो लिखा, हाँ सुनो, मोबाइल में तो लिखोगे नहीं, लेकिन अगर आपसे टीचर पूछा जाए बेटा कहाँ से लिखे, आप बोलोगे मोबाइल में लिखा, लेकिन ये बोलने का तरीका गलत होता है। मोबाइल में लिखा नहीं, आपने मोबाइल से लिखा, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ से लिखा सर मोबाइल में, आप ऐसा बोल, मोबाइल में देखा मैंने, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा, किसी स्रोत से, जहां पे स्रोत आप क्या क्या है, यहाँ पे आपका मोबाइल है, यानी जो आपने इस मदर के नाम ऐसे आपने लिखा है, ये आपने मोबाइल से लिखा है, तो इस से के लिए भी हम क्या करेंगे, ये मैंने बोला, आप बोलो दिनेश सर ये आपने मार्कर कहाँ से लिया, मैं बोलूंगा इसको मैंने एक शॉप से लिया, शॉप से, तो ये भी सोर्स हो गया, ठीक है। आप बोलो कि दिनेश सर आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, तो ये मैंने इलाहाबाद से सीखी थी, इलाहाबाद, यस सर, तो इलाहाबाद से आया ना, तो ये भी से क्या सोर्स हो गया कि नहीं, समझ रहे हो? इलाहाबाद से सीखी थी, इलाहाबाद से मतलब एक क्लास थी वहाँ विनोद मित्रा जी के नाम से, वो बहुत ही अच्छे सर है, तो बहुत ही अच्छी टीचिंग कराते हैं, हमने स्पोकन उनके यहाँ किया था, ठीक है। आज भी शायद वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बताया था आज भी वो हमारी नोट्स मैंने 2014 या 15 या 15 में पढ़ा था सर से, विनोद मित्रा करके नाम है, इलाहाबाद में है, और क्या बोलते हैं कहाँ पे उनका एड्रेस, कमला नेहरू रोड है शायद, तो वहीं पे है कहीं पे, एड्रेस थोड़ा कम पता है हमें, लेकिन बहुत ही टॉप पढ़ाते, स्पोकन वगैरह कराते हैं, तो मैंने वहीं पे स्पोकन किया था, 2-3 महीने ही किया था, उसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं चला गया था। तो याद रखना कभी भी इलाहाबाद जाना तो उन सर से जरूर सीखना, मैं उन सर को बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनसे ही मैंने आज की सीख पाई, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि मदर और मोबाइल, तो आपने देखा से आया सर, ये हमारा साधन हो गया। मैं बोलूं कि आपने यह कपड़े कहाँ सिलवाए, आप बोलो लालगंज से सिलवाए, या मैंने इस टेलर से सिलवाए, तो कोई सोर्स ऐसा जहां से आपने खरीदा, यानी आपने मोबाइल कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिया, जो भी लिया, तो याद रखना जब कोई स्रोत आए जहां से सारी चीजें, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। अब आपके सामने आएंगे 3 एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि 3 है तो 3 एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल आने वाले हैं, गाइस आप करने, तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल भी आ गए हैं, तो क्या इसको आप बनाएंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। हमने देखा कानपुर से आ रहे, कानपुर से यानी कानपुर को हम छोड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपने सीखा। अंजलि 8 बजे से काम करेगी, तो हमने क्या होता, से आया, से आया, से आया। सुनो से का ऐसा नहीं कि सर जहां से दिखे फ्रॉम, नहीं, अभी इसकी और भी सारी मीनिंग है, तो याद रखना ऐसा नहीं कि बस आप क्या बोलते हैं ये फ्रॉम गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो वह कानपुर से, हाँ उसने ये किताब से लिखा। अब आपको बताओ कहां से लिखा, सोर्स, आपको जो स्रोत है लिखने का क्या है, किताब है, से
ये आपको कनेक्ट कर रहा है, ये आपने कनेक्ट किया। अगर आपने ये किताब लिखा तो ये गलत हो, तो से इसलिए कि किताब और लिखने के बीच में संबंध दिखा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वह कानपुर से आ रहा है, इसको आप बना ही लेंगे ट्रांसलेशन में, तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं गाइस। तो ही इज आ रहे हैं, तो ही इज कमिंग फ्रॉम कानपुर। क्या आपने बना लिया क्या? ऐसा कोई दिक्कत होगी? मैं बोलूं मैं स्कूल से आया, आप बोलोगे आई कैम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आई कैम फ्रॉम, आप बोलो मैं चंडीगढ़ से आया, आप बोलोगे आई कैम फ्रॉम चंडीगढ़। तो समझोगे नहीं, तो सारी चीज से आप देख लेना आपको कैसे बनाना। ठीक है, तो अंजलि 8 बजे से काम करेगी, तो हम बनाएंगे अंजलि। यहां देखो करेगी, विल लगाओ ना सर, बस हो गया। अंजलि विल वर्क, अंजलि विल वर्क, 8 बजे से काम करेगी। अंजलि विल वर्क फ्रॉम 8। बस इस तरह से सारे सेंटेंस को हम बना लेंगे। या फ्रॉम, अच्छा 8 बजे से तो फ्रॉम 8 o'clock भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 8 भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसने ये किताब से लिखा, क्या बनाओगे? ही लिखा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ही रोट इट, कहां से? किताब से की इंग्लिश क्या लिखोगे आप? फ्रॉम द बुक या फ्रॉम बुक, कुछ भी कर सकते हैं। हो गया क्या आपका? ठीक है, ही रोट इट फ्रॉम द बुक, उसने किताब से लिखा। मैंने राम से सुना, मैंने इंग्लिश विनोद मित्रा जी से सुना, तो सारी चीजें हो गया ना। मैंने, जैसे मुझे बोलना है, मैंने इंग्लिश विनोद मित्रा जी से सुना, विनोद मित्रा सर से सुना। तो अब आप कैसे बोलोगे? आई लर्न इंग्लिश, किससे? फ्रॉम विनोद सर जी। ठीक है, समझ में? मैंने विनोद सर जी से इंग्लिश सीखा, तो आप बोलोगे आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम विनोद सर। बस हो गया। आपने किससे सीखा? बोलो मैंने दिनेश सर से सीखा। मैंने इंग्लिश बोलना दिनेश सर से सीखा, आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम दिनेश सर। हो गया नहीं? कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजें समझना, स्रोत क्या होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है। तो गाइस ये हो गया ना। मैं अब लास्ट में जो भी पढ़ाऊं एग्जाम्पल की तरह उसको प्रैक्टिस करना, मैं एक एक करके करवा रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद दूसरा से की इंग्लिश देखते हैं कि दूसरा से की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसके आगे दूसरा टॉपिक आपके सामने आ रहा है। क्या है? से है। और अभी भी मैंने फ्रॉम का देखा था, लेकिन आपने फ्रॉम से देखा किसी स्रोत से, किसी प्लेस से और किसी समय से। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर अब से का फिर आ गया। अभी मैंने बोला था, जैसे मैंने इंग्लिश विनोद मित्रा सर से सीखा था, तो क्या से लगाओगे क्या वहां पे? मैं बोलूंगा आई लर्न इंग्लिश सिंस विनोद सर, ऐसा बोलूंगा क्या? अरे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? अब ये भी सीख लो। सिंस का जो मतलब होता है, जिस बच्चे ने टेंस पढ़ा होगा, 12 टेंस पढ़ा होगा, जिसमें हमने पढ़ा, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, आप 2 साल से वहां काम करें, जिसमें टाइम का बोध होता है, वो होता है। जैसे रहा रही आता है, लेकिन प्लस टाइम आ जाए तो उसमें हम सिंस और फॉर लगे। लेकिन सुनो, सिंस तब लगाएंगे गाइस जब मैंने क्या लिखा है, बहुत आसानी। एक चीज याद रखना, आपके पास सिंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हाँ जो बता रहा हूं ना, उसको माइंड में सेव कर लो, सुन लो। वीक्स, मंथ्स, 2 AM, 3 AM, जो भी है, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, स्टडे, सिंस बर्थडे, या परसों आ जाए, नरसों आ जाए, सिंस चाइल्डहुड। सुन लो, वीक्स का क्या नाम है? आपको कितने वीक्स होते हैं? आप बोलोगे 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये कुछ ऐसे होते हैं। फिर मंथ, जनवरी फरवरी से लेकर पूरा दिसंबर। याद रखना, कहने का मतलब संडे टू संडे, सॉरी संडे टू मंडे। ठीक है, संडे मंडे ऐसा नहीं, संडे मंडे पूरा, या ऐसा करूं मैं, हाँ संडे ऐसा करूं, मंडे टू संडे कर दो ना, हाँ तब सही है। ठीक, मंडे टू संडे, इसका क्या मतलब है कि कोई भी सप्ताह का दिन आ जाए, सोमवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, लेकिन ऐसा ना है कि 2 दिन से 3 दिन से। अगर ऐसा आता है आपका 2 दिन से 3 दिन, तो आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, क्या सर ने बोला है, सप्ताह के नाम आने ही चाहिए। फिर जैसे जनवरी फरवरी है, तो J2D, यानी कि जनवरी टू दिसंबर। कहने का मतलब, सर मैं फरवरी से पढ़ रहा हूँ, वह फरवरी से जा रहा हुआ, फरवरी से वहां काम हुआ, दिसंबर से यहाँ पे काम कर रहा हुआ, दिसंबर से यहाँ पे रह रहा हुआ, सितंबर से वहां पढ़ रहा। तो समझ में आया? यानी कि महीनों के नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा गलत हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना। यानी वीक्स नेम आना चाहिए, मंथ नेम आना चाहिए। ठीक है, कोई भी जनवरी फरवरी नेम आता है, आप सेंस लगाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। फिर 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जो भी है सारी चीजें कर सकते हैं। साल, अब ये भी कह रहा हूँ, अब ये नहीं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि साल का, अब आपको सन, इसको मैं हिंदी में, सन क्या होता है? 2 साल सन है आपका, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। सन मैं बोला, ईयर छोड़ो, मैंने बोला सन
जैसे माना सन 4000, ये क्या होता है 4000? ऐसा नहीं 4 साल, ऐसा नहीं, आप बोलते हो ना 2005, 2015, 1999, 1998, 1988, यानी कुछ भी ऐसा, समझ लो, आप देख लो, समझ लो, कुछ भी आए, 1914 है, 1442 है, या 325 है, कुछ भी आए, लेकिन अगर ऐसे नंबर में आते हैं तो आपको याद रखना। अब ऐसा नहीं कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो आपका गलत हो जाएगा। फिर मॉर्निंग इवनिंग स्टडी सिंस बर्थ, जन्म से, कहते हुआ जन्म से ही बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सिंस चाहे बचपन से वो साथ साथ रहते हैं, बचपन से उसके माँ बाप गुजर गए। तो कुल मिला के आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम क्या लगेंगे। मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे, देखिए ध्यान से देखिए एक एग्जाम्पल, क्योंकि एक एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं सोमवार से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। गाइस आप ध्यान से देखिएगा, मैं सोमवार से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। अब आप कैसे बनाएंगे, आपने देखा सब से आया, ये भी आया, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन से सिखा रहा हूं। 2 दिन में क्या, ये बताओ, मानता हूं आप संडे को 2 दिन में काउंट करते हैं, 2-3, जैसे आज मान लो आज फ्राइडे है, तो आप बोलोगे मंडे से, आप बोलोगे यार चौथा या 5वां दिन है, ऐसे आप गिन, तो ऐसा भी गिन सकते, सही बात है, लेकिन अगर हम सही क्रम में पढ़े तो आज फ्राइडे है, राइट। तो कुल मिला के ये मैं सोमवार से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। अब आप बनाएंगे आई एम टीचिंग, सही बात है क्या, सुन लो, अभी देखते रहो, कुछ बोलना है, हमें पता है कुछ बच्चे कह रहे सर आप गलत बता रहे, सीखो पहले। आई एम टीचिंग इंग्लिश, अच्छा आपको आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, कब से, अब आपको पता से कि इंग्लिश आप जानते हैं, सिंस मंडे। कितने लोग हैं, कितने हमारे स्टूडेंट हैं, कितने हमारी जो भी भाई बहन है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, घर से सीख रहे, हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे एम लगाए हैं, बता दे, हमें बता दे, कुछ तो मोदी जी से अवार्ड वगैरह दिलवा दे उनको। सुन लो, ध्यान से सुन लो एक बार हमारी, जब भी, भले से मानता हूं मैंने यहाँ पे रहा रही आया है आपका, भले से आया, लेकिन याद रखना रहा रही के लिए हम इजामर लगाते हैं, सर ऐसा मैंने ही पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने भी ऐसा पढ़ाया होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ यहाँ पे से भी आ गया, जो कि ये दिखाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, फिर सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा आपका। तो हमने सीखा ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा आप बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप बताइए यहाँ पे अगर ये नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। अब सिंपल से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, हो गया। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे, ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया, तो याद रखना से आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना ही चाहते हैं तो आप सर्च कर लेना, जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फ्यूचर प्लान डॉट नाम से प्ले लिस्ट बनी होगी गाइज, वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपको फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। खूब अच्छे से मैंने पढ़ाया, आधे घंटे की वीडियो होगी, देख लेना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, अब कुछ बताने को सकता है कि नहीं। मैं 4 बजे से आपको फोन लगा रहा हूं, मैं बोला मैं 1990 से आपके यहाँ पढ़ रहा हूं, तो समझ में आया, सारी चीज क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैंने एक ही करवाया है, ये बात सही है, लेकिन सारी चीज क्लियर हो जाए, समझ में आया। तो यहाँ पे पूरे में क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ये आपको डन होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, डन करूं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सेकिंग। तो हमने 2 इंग्लिश सीखा सर, एक फ्रॉम मिस से हो गया, हमको पता हो गया, फिर एक ऑफ हो गया, सॉरी एक सिंस हो गया, एक फ्रॉम हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या कॉन्सेप्ट आता है गाइस, तो चलिए इसको लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एक और आपकी इंग्लिश लिखा है से, ध्यान से देखिएगा, से। अब किसी सतह से अलग होना, मेरी माँ स्क्रीन से धूल हटा रही है उसने, अब सुनो इसको भी समझ लो, किसी सतह से नहीं, लिविंग ऑन सरफेस, देखो किसी सतह से अलग होना, जैसे मान लो कि अब सतह से अलग होने का मतलब क्या है, अब यही आपको पता है, ये सतह है आपका, मैंने लिखा है, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा दिनेश सर, ठीक है, यहाँ पे लिखा। फिर हमने क्या किया, किसी सतह से अलग होना, मिटा देना, मतलब वहीं पर अलग है, तो मैंने इसको हटा दिया, हो गया, समझ लो, यानी किसी चीज, किसी सतह, सतह का मतलब समझ रहे हो ना, सतह क्या मतलब होता है, ये सतह हो गया।
फर्श हमारी सतह, जहां पे आप बैठ के दे रहे हो वो भी सतह है आपका, चारपाई सतह, टेबल सतह, ये सारी जैसे मान लो आपके जो प्लेटें वगैरह, प्लेट भी क्या सतह, उसके ऊपर कप हटाते हो, कुछ हटाते हो, वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो वही आप याद रखना कि किसी सतह से अलग होने के लिए आप करें। जैसे मेरी माँ स्क्रीन से धूल हटा रही, उसने ये किताब मेज से उठाया, रवि से, तो हम क्या बनाएंगे अब बताओ, धूल हटा रही। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, इसको आप बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा इसको बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। चलिए बन गया आपका। चलिए आपने किया होगा माई मदर रही है, आप बनाएंगे इज, धूल हटाना का वाइप होता है तो वाइपिंग हो जाएगा से। अब ये तो सीखना है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो माई मदर इज वाइपिंग ऑफ द डस्ट, हो गया। इसी तरह से हम बना लेंगे, सॉरी द डस्ट, हाँ वाइपिंग ऑफ, थोड़ा सा गलती हो गया अपने से, देखिए ध्यान से फिर से। माई मदर इज वाइपिंग, क्या हटा रही है, धूल हटा रही है ना, तो द डस्ट, ये तो पहले ऑब्जेक्ट करो। तो माई मदर इज वाइपिंग द डस्ट, कहां से आप करेंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द डस्ट फ्रॉम स्क्रीन। समझ में आया क्या? उसने यहाँ किताब मेज से उठाया, तो हम बनाएंगे ही, उठाया पिक करेंगे तो पिक्ड हो जाएगा, ही पिक्ड दिस बुक ऑफ द टेबल। सुन लो, से क्यों नहीं लगाया, तो मैंने क्या बताया, उसने यह किताब मेज से उठाया, तो अब मेज जब ये सतह है, इसके ऊपर एक कोई नोट्स बुक रखी है, हमने हटाया, तो ये सतह से अलग होगी कि नहीं अलग होगी, यही सीखना आपको, यही सीखना है। अलग हो गया इसलिए हम यहाँ पे ऑफ लगा दिए। रवि छत से कूदा, मान लो कि ये रवि है, ठीक है, ये आपका, ये रवि भाई साहब हैं, ठीक है, जो भी हैं, जैसे दिख रहे हैं अच्छे दिख रहे हैं, ये रवि हैं, ये छत पे खड़े हैं, ठीक है, मैं इनको पैर भी हल्का हल्का ऐसे बना देता हूँ। तो ये खड़े हैं, यहीं पे बैठे हैं, ये क्या गया, कूद गए नीचे। जब कूदेंगे तो ये फर्श से अलग हो गए कि नहीं हो गए, बस वही तो आपको करना है। आप बोलोगे रवि कूदा, जंप्ड, से का फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम नहीं ना, ऑफ द रूम, हो गया आपका। तो रवि जंप्ड ऑफ द रूफ, यानी छत से कूद गया। ठीक है, तो आपको ऑफ का तीनों नियम मैंने बता दिए हैं, अब कोई भी ऑफ का नहीं बचा है। बाकी अभी इसके बाद एक और होगा, फॉर होगा ना, क्योंकि जैसे सिंस हो गया वैसे फॉर भी होगा। तो एक नियम और है, पढ़ने के बाद अब हम पार्ट 2 में बाकी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो एक नियम और बचा है, चलिए उसके दूसरा नियम आ रहा है आपके सामने एक और आ गया, फॉर। वैसे फॉर की दो मीनिंग होती है, फॉर का मतलब से भी होता है, के लिए भी होता है। जैसे मैंने या तुम्हारे लिए खरीदा, तो हम वहां भी करते हैं, लेकिन हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आप से का समझिए, अनिश्चित समय, सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल, कई दिन। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं सोमवार से पढ़ रहा था, लेकिन मैं बोलूंगा मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा था, मैं बोलूंगा मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, 4 घंटे से पढ़ रहा था, 4 साल से पढ़ रहा। सिंपल से बात मैं बोलूं कि वह 4 महीनों से पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है। आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे ही, फिर आप देखा कि सर ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप क्या लगाएंगे, ही हैज बीन रीडिंग। अब 4 महीनों से इंग्लिश क्या लिखेंगे, सिंस या फ्रॉम। मैंने कब बताया था, अगर यह महीना ना होता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब हम क्या करते वहां पे, तब हम सिंस लगाते। लेकिन हम महीना दे रहे हैं, 4 महीना, 5 महीना, दिन, 2 दिन, इस सबसे कोई मतलब नहीं, सीधा फॉर लगा दो आप, फॉर 4 मंथ, FOURMONTH। ठीक है गाइस, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो वह 4 महीनों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 मंथ। समझ में आया क्या? मैं 2 दिन से आपको देख रहा हूं, वह कई सालों से, वह कई दिन से परेशान दिख रहा है। तो याद रखना, जब भी इस तरह की चीजें आएंगी, जैसे 2 सेकंड मैंने यहां पर लिखा है, अनिश्चित समय, यानी कोई उसका समय नहीं है, कब है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन। जैसे मैं 4 घंटे से उस लड़के को देख रहा हूं, मैं 4 घंटे से उस लड़की से बात कर रहा था। ठीक है, तो सारी चीजें बना लेंगे ना। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो, देखिए आज की वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आज आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है। जो कल की, ये समझ लीजिए कल का वीडियो जो आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका
प्रिपोजिशन है, सब कल के वीडियो में, इसलिए याद रखना ये आपका पार्ट 1 है, इस चीज को आप नहीं भूलना। ठीक है गाइज, अब आपकी हमारी जो वीडियो होती है, आपको मैं टाइमिंग बता दूं कब अपलोड की जाती है। तो यह वीडियो रात के 7 तक अपलोड हो जाती है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, 7 बजे मेरी वीडियो पर डे अपलोड होती है गाइज। ठीक है, पर डे 7 बजे आप देखना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस चीज को याद रखना कि 7 बजे की टाइमिंग आप याद रखना। दिनेश सर की वीडियोज 7 बजे रात में, ठीक है, शाम को 7 बजे वीडियो हमारी अपलोड होती है गाइज। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करना। कल के वीडियो में पढ़ेंगे, इसका पूरा भंडारा कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए गाइस थैंक यू, गुड बाय, खूब अच्छे से पढ़ाई